ये सर्च एलिमेंट की ओवरराइडिंग हो रही है कि नहीं? हो रही है मेरे भाई, इसीलिए इसके ऊपर तुम ये शब्द लिख सकते हो। फालतू कहीं भी लिख हैं, एकदम लिखना पड़ेगा भाई। इसको बोलते हैं जावा में, जब भी जावा को समझाने के लिए कुछ लिखते हैं ऐसे वर्ड्स, तो हमेशा @ के साथ। ऐसा नहीं कुछ भी लिखोगे @ हाँ भाई, @ ओवरराइड, या जो लिखना है सेट बताया जाएगा कि यही लिखना। ये नहीं मन किया कुछ भी @ करके कहानी लिखने लगे, हाँ XYZ लिखने लिए ना ना। अरे भाई, इसका एक तो अक्षर छोटा बड़ा कर दोगे तब भी ये कहेगा अरे क्या उल्टा लिख रहे हो। देखो एकदम है, वो है उसने दिए हैं। ये जो @ के साथ लिखा रहता है इसको बोलते हैं एनोटेशन। क्या बोलते हैं? एनोटेशन। आगे देखेंगे। तो आई बात समझ में? यस सर। तो बताओ भैया, एक सब लोग एकदम कहाँ गया वो? चलो, तो हाँ भाई एक चीज तब देखो क्या बताने वाले थे कि यार बताओ हमको इन नहीं, ये बताओ हमको सब लोग देख के कि इनका ये मेथड कब चलेगा। ये नहीं चलेगा भाई, इनका ये मेथड एक ही सूरत में कॉल होगा जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया जाए, और जबकि पेरेंट का ऑब्जेक्ट हमें बनाना नहीं, तब ये कब चलेंगे बताओ? इसको सर हम लोग ओवरराइड के लिए बनाए हैं, बस देखने के लिए, चलेंगे नहीं ना। नहीं सर। इसीलिए तो इनमें जो कोड लिखा था, गए हम क्या किए थे, हटा दिए थे। हम लोग कहे भाई क्यों तुम लिख रहे हो, क्यों जगह ले रहे हो? जब चलोगे ही नहीं तो बेवजह जगह ले रहे हो। तुम तो बस दिखाने के लिए चाहिए। तुम बस किसके लिए चाहिए? दिखाने के लिए। तुम जगह लेके क्या करोगे? तुम कोड लिख के क्या करोगे? तो इसका कोड उड़ा दिए थे कि नहीं उड़ा दिए थे? बोलो, ये याद है कि नहीं सबको? यस सर, याद है। इसका कोड हम उड़ा दिए। हम कहे भाई बताओ, ये तुम दिखने के लिए चाहिए तो दिख जाना, चलने के लिए तो दूसरे लोग हैं। तो भाई तुम्हारे अंदर कोड लिख के हाँ मतलब नहीं है ना। यस कोड तो उसमें लिखा जाएगा जो चलेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। बोलो पहले एकदम ठंडे दिमाग से सोच के ये बताओ। ऑब्जेक्ट जिसका बनेगा वो ओवरराइड करेगा, सर्च एलिमेंट उसका लोड होगा, चलेगा किसका? उसका। और हमने प्लान किया है कि हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? चाइल्ड का। पेरेंट का ऑब्जेक्ट हमें कभी बनाना नहीं है। हमें वेब ब्राउजर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। किसका बनाना है? या तो क्रोम ब्राउजर का, या तो फायरफॉक्स ब्राउजर का, तो एज ब्राउजर। तो वो लोग ओवरराइड कर जाएंगे, तो इनका मेथड तो कभी लोड नहीं हो पाएगा, तो चलेगा तो नहीं। लेकिन हाँ, बहुत जरूरी जगह काम आएगा। किसमें? दिखने में। दिखने में ये काम आएगा। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? हट गया क्या मेथड? टेक स्क्रीनशॉट हटा दिया क्या? यस सर। हाँ मेरे भाई बताओ, सब सही है? तुम एकदम इस बात से एग्री कर गए हो ना कि ये लोग कभी चलेंगे नहीं, ये नीचे वाले दो लोग, लेकिन इनका होना भी जरूरी है। इस बात, ये तो बात तुम्हारे दिल मान चुका है ना इस बात को। इसीलिए तुम लोग कोड भी क्या कर दिए? हटा दिए। कह दो हटाओ यार, तुम्हारा कोड रखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये इसलिए बाउंड्रियां बनाए हो। ये बताओ, बाउंड्री क्यों बनाते हो? कोड लिखने के लिए ना। तो बाउंड्री क्यों चाहिए? कोड लिखने के लिए। जब कोड लिखना ही नहीं है तो बाउंड्री लिख क्या करोगे? बताओ। नहीं लिखेंगे सर, इधर आ जाएगा। हाँ आएगा, अलग बात है, बात की बात है, वो देखेंगे। लेकिन बताओ, क्या बाउंड्री की जरूरत है? नहीं। जब कोड की ही जरूरत नहीं है, बाउंड्री किस लिए थी? जावा किस लिए कर्ली ब्रैकेट यूज करता था? ये डिसाइड करने के लिए भैया तुम्हारी हद कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, तुम्हारी कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। और तुम कह रहे हो कि भैया हमको कोड ही नहीं रखना है, तो क्या करोगे बॉडी लेके? ये कर्ली ब्रेसेस को हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं? बॉडी।
बॉडी की जरूरत है इस मेथड को? नहीं नहीं सर। सर। जब ये चलना है नहीं, कोड इनका चलेगा नहीं, कोड इनमें लिखा नहीं जाएगा, तो भैया यही तो कह रहे हैं, इन्हें क्या कर दो, हटा दो। सबसे अच्छा एरर आ रहा है, अलग बात है, अभी देखेंगे, लेकिन ये बताओ ये अच्छा है ना? यस सर। ऐसे तो तुम ऐसे लिख दिए थे, कोई नया आदमी आंख देखता सोचता यार इसमें क्या लग रहा है जो आदमी था बॉडी बनाया, कोड लिखते लिखते कंपनी छोड़ के हाँ, चला सर। गया, प्लान कर रहा होगा, क्या लिखने वाला था, हैं? उसको कुछ नहीं लिखना था भाई, हैं? उसको कुछ नहीं लिखना था। तो अगर ऐसे करके गया होता तो मतलब बात ही हो गई है कि ये मेथड सिर्फ दिखाने के लिए है, चलने ही यहाँ ये चलने के लिए नहीं है। ऐसे ही मेथड को जावा ने बोला क्या? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एरर दे रहा था ना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड मिस कर दिए थे। अब भी आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि अगर एक क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट तुम बना दी, तुम तो दो बना दिए, एक भी बना दिए, तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब एरर गायब, अब एरर गायब। यही है क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यही है तुम्हारा क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसके पास नाम है, बॉडी नहीं। अरे तुम ही तो बता रहे हो नाम चाहिए, बॉडी नहीं चाहिए, यस सर। कोड नहीं चाहिए, तुम ही तो कह रहे हो ना। Yes. तो जावा वालों ने ये प्रोविजन दिया, भैया उस केस में आप क्या कर सकते हो? एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओ ना। अच्छा इस मेथड में कोड लिख लोगे? नहीं। अरे बॉडी ही नहीं है, यस दो चीजें कभी साथ साथ नहीं रह सकती। अब शेर और बकरी एक ही घाट में पानी नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ एब्स्ट्रैक्ट भी लिख दे सर जी और बॉडी भी बनाएंगे। भाई एक ही बात कर लो, या तो बॉडी ही ले लो या तो एब्स्ट्रैक्ट ही ले लो भाई, दोनों चीज नहीं हो सकती। अब फिर सवाल उठता है, सर जी हम 12 तो बॉडी के साथ भी काम चल ही रहा था, एब्स्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? एब्स्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो भाई इसका भी एक सीधा सा जवाब है कि यार ये बताओ, पेरेंट के कितने चाइल्ड थे? 3 ना? यस सर। सब के सब लोग अपना मनमानी अपने ढंग से कोड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? Yes, sir. किसी को कोड चाहिए था? नहीं ना? किसी को कोड चाहिए था? नहीं सर। नहीं चाहिए था ना? तब अगर किसी को कोड नहीं चाहिए था, बनाना था लेकिन दिखाने के लिए चाहिए था, जब कोड नहीं चलना था तो उसको क्या बना देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। दिखने में काम आ जाता, चलने। अच्छा एक बात बताओ जरा, एक चीज सुनो, एक काम करते हैं, मान लो इतना टूल अपना बना लिए थे, हमसे क्या बोला मेरे क्लाइंट ने हमसे बोला, मेरे भाई सफारी को कब ऑटो में मैनेज करोगे? तो हम कहे ठीक है, अपने टूल में इस बार हम लोग आपको क्या देते हैं? सफारी। और हमें तो कंसेप्ट पता ही था क्या लिखना है हमें। सफारी ब्राउजर नाम की क्या बना ली? क्लास बना ली। और हमको पता है कॉमन चीज उसको कहाँ से मिल जाएगी? एक्सटेंड करेंगे और कहाँ से मिल जाएगी मेरे भाई? ब्राउजर से। लो मिल गई। पहले भी लोग एक्सटेंड किए थे ना, बोलो, पहले भी लोग एक्सटेंड किए थे ना, कभी एरर तो नहीं आई थी? या ये देखो मेरे भाई जरा फिर ध्यान से, अरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को उड़ा देते हैं। लो अब तो नहीं है एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी क्या कर देते हैं? हटा देते हैं मेरे भाई। लो इसको और इसको भी बना देते हैं क्या? बॉडी वाला। लो बताओ, अब एरर आ रही है? खत्म ना? यस। लेकिन बताओ, सफारी को 2 मेथड ओवरराइड करने हैं कि नहीं? कंसेप्ट ही हम यही लेके चल रहे हैं कि हर मेथड अपना सर्च एलिमेंट और सर्च एलिमेंट्स क्या करेगा? खुद से बनाएगा ना? बना रहा है कि नहीं बना रहा? यस सर। तो हम तो एक्सटेंड कर दिए यस सर। और बढ़िया है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखेंगे, पेरेंट का कॉल करेंगे तो कॉल किसका हो जाएगा? इसका ना? यस सर। ये क्या करेगा? तो कहाँ ओवरराइड बनाओगे तब होगा, नहीं किए हो ना? करना चाहिए ना?
तुमको ये तुमको इशारा कर रहा है या तुम्हें क्या कहते हैं कि जबरदस्ती तुम्हारे साथ कर रहा है कि नहीं चलो बनाओ, नहीं बोल रहा है। नहीं बोल रहा है ना, यस सर। जबकि बनाना मस्ट है ना। जो काम जरूरी है वो हाथ पकड़ के करवा दे तो कितना अच्छा है। जो काम जरूरी है वो हाथ पकड़ के। अब लेकिन जरा सोचो, अगर वेब ब्राउजर को हम क्या बना दें, अब ये मेथड्स को क्या बना दें एब्स्ट्रैक्ट, तो क्लास भी बन जाएगी क्या एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो क्या होगा, इधर आ रहा है। एरर आ रहा है। किसको एब्स्ट्रैक्ट कर इसी दो, इसी क्लास क्यों करें एब्स्ट्रैक्ट? मान लो कर देंगे तो करने तो कुछ भी कर देंगे, हाँ? इनको हटा ही दें, हाँ? ये सारी एरर खत्म हो जाए। लेकिन हमें ये बताओ, एरर देखो, एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक क्लास में एक्सटेंड करते हो तो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड तुमको ओवरराइड जबरदस्ती करने पड़ते हैं। अब इससे तुम बच नहीं सकते, ये तुमसे वो काम जबरदस्ती करवाएगा। मतलब मेरा ये है कि तुमको ये गाइड करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे तुम्हें देख के पता चलेगा सर्च एलिमेंट्स, और सर्च एलिमेंट्स को ओवरराइड करना है कि नहीं। जब अगर क्लास होता तो, अगर वो क्लास होता नॉर्मल और वो मेथड क्या होते, नॉर्मल मेथड होते, तो जबरदस्ती करवाता नहीं करवाता। अब जबरदस्ती करो, तुम्हें बनाना है, बनाना तो है ही तुमको। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की एक सबसे बड़ी बात याद रख लेना, अगर एक क्लास को किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट वो कर रहे हो, एक्सटेंड, जिस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होंगे ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, दो हैं अगर, तो के दोनों को ओवरराइड करना पड़ेगा। इससे तुम बच नहीं सकते। ओवरराइडिंग पहले भी कर रहे थे, तुम कहोगे सर जी हम तो पहले भी करते थे, तब तुम मन मर्जी से करते थे ना, मन किया किया, मन किया नहीं किया। अब ये नहीं, ये मन किया वाली बात नहीं है, यहाँ आपको करना ही पड़ेगा। ये देखो, देखो यहाँ पे कर्सर लेके जाओ तो कह रहा है क्या, अनइम्प्लीमेंटेड। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसा था मेरे भाई? मतलब उसमें कोई ब्रैकेट वैकेट तो था नहीं, सीधे बंद था। करली ब्रैकेट होता तो कहते हैं मेथड में कोड लिखने को बोलते हैं, मेथड में इम्प्लीमेंटेशन किया, कोड इम्प्लीमेंट किया है। तो वहां एब्स्ट्रैक्ट मेथड में तो कोड लिखते नहीं, बॉडी होती नहीं, तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। देखो कह रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, मतलब कह रहा है मेरे भाई वेब ब्राउजर में जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, जो अनइम्प्लीमेंटेड हैं, जिनमें कोड नहीं है, उनको यहाँ ओवरराइड करो या इम्प्लीमेंट करो। क्लिक करो, सट्टे से बन गए कि नहीं बन गए? बॉडी वाला बना है। हाँ, अरे यहाँ बॉडी वाला ही होगा भाई। ऐड अनइम्प्लीमेंटेड का मतलब है अनइम्प्लीमेंटेड मेथड का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करो, ऐड करो, यहाँ उसको ओवरराइड करो। अब बताओ, ये ज्यादा बढ़िया नहीं है? सोचो अपने से बन गया। इस फैसले पे हम कब पहुंचे कि नहीं यार हमको पेरेंट में रख के इसी नाम का ऐसे 3-5 करके चाइल्ड पे रखना है। काफी दिन बाद ना, यस। अगर हमें स्टार्टिंग में ये पता होता इस तरह से है, तो हम जब वेब ब्राउज़र बनाते हमको समझ में आता कि इसके 3 मेथड का कोड सबके काम आएगा, 2 का कोड किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन सेम नेम का 2 मेथड सबको चाहिए। उसी समय हम 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते। इसके बाद जब हम क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर और वेब ड्राइवर, उसमें क्या कहते हैं, एज ड्राइवर, सफारी ड्राइवर में एक्सटेंड करते, वहाँ ज़बरदस्ती हमसे 2 मेथड बनवाता और हम बना देते। यार जरा सोच के देखो, ये काम जिसका सोचना काम था कि 3 मेथड बनाए और 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये कंपनी में प्रोजेक्ट में बड़ा आदमी था, वही ज़्यादा पैसे ले रहा था जो ये सोचा था कि ये कैसे क्लास बनाएंगे, इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, क्योंकि 2 मेथड क्या रखने हैं, एब्स्ट्रैक्ट इसलिए रखने हैं क्योंकि 2 का कोड सबके लिए क्या होगा, अलग अलग। तो 3 मेथड बना देगा और 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और अपने चेले चपाटों से कह देगा कि लो इसी में कोड भर लेना। वो लोग क्या करेंगे, उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे ही क्या करेंगे वो एक्सटेंड करेंगे, वैसे ही क्या आएगी, एरर आएगी। कर्सर ले जाएंगे तो कहेंगे क्या, तुरंत कहेगा क्या, ऐड करेंगे, अपने आप मेथड बन जाएगा। समझ, अच्छा ये काम हमको करना है। ये आपको कोड खुद गाइड कर रहा है, डिजाइन खुद गाइड कर रही है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। काम आसान हो गया।
अब भी कंसेप्ट वही है जो पहले देखे थे। ओवर राइडिंग करके अपना काम निकाल रहे थे, अब भी काम निकल रहा है। लेकिन अब अच्छा एक बात और, यहाँ 2-3 बातें अब निकल के आएंगी। ये बताओ, पहले अगर मेरा, हम लोग बना तो नहीं रहे थे, लेकिन अगर मेरा पहले मन करता वेब ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाने का तो बना लेते थे ना? बोलो, बना लेते थे कि नहीं बना लेते थे? अब देखना यहाँ कई हैं, फिर लोगों अगली क्लास में बताना पड़ेगा। पहले अगली क्लास में क्लास लेंगे, इसके बाद हम, यार एक काम करो, वेब ब्राउजर क्लास का क्या, एक बार इसके ऊपर और क्लास लेंगे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को देखेंगे तुम्हारे टेस्ट के लिए, अगली क्लास लेंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ये मेरे भाई बताओ एरर दे रहा है, याद रख लेना आज से। एक क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो क्लास क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट। और उस क्लास का अब दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। कोई एरर दे रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वेब ब्राउजर एब्स्ट्रैक्ट, वेब ब्राउजर क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब ये सवाल उठता है कि भाई क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, वेब ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसका मेथड लोड होगा? वेब ब्राउजर का। पेरेंट का बनता है तो पेरेंट का ही लोड होता है ना, चाइल्ड का तो नहीं आता ना। तो भाई बताओ, 3 मेथड ये लोड कर लेगा और 2 ये भी CR की तरह 2 लोग खड़े हैं, ये भी लोड हो जाएंगे, ये लोग करेंगे क्या? कुछ नहीं तो क्या बताओ, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाने दे यार, ये बताओ। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी जावा कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाने देता। क्यों नहीं बनाने देता? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो उसके अंदर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। तो भैया ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये लोग पहुंचेंगे, तो ये लोग, दोनों लोग पहुंचेंगे भाई, कि हम भी पहुंचेंगे। ये लोग पहुंच क्या करेंगे? बस नहीं करेंगे क्या? इसीलिए जावा ने ये हटा ही दिया कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। लेकिन देखो, तब फिर ये काम कैसे आएगा? तो फिर जावा ये भी कहता है, अरे एब्स्ट्रैक्ट का नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कहीं एक्सटेंड तो किए हो ना। जहाँ एक्सटेंड किए होगे वो जबरदस्ती तुमसे अपना दोनों कोड क्या होगा? करवाया होगा। कहेगा चलो 2 मेथड बनाओ, कौन सा? ये लोग अब जरा सा चू चपड़ करके देखें, पहले तो कर सकते थे, अब जरा सा चू चपड़ करके देखें कि हम नहीं बनाएंगे। कहेगा नहीं बनाएंगे तो निकलो यहाँ से। बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? यहाँ इनसे जबरदस्ती 2 मेथड क्या करेगा? बनवाएगा। तो भाई जब क्रोम ब्राउजर का, और अच्छी तुम्हें पता ही है मतलब क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो ओवरराइड होना ही होना है। वेब ब्राउजर का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन क्रोम ब्राउजर का तो क्या होगा? बनेगा ना। जब क्रोम ब्राउजर का बनेगा तो जो मेथड, उसके जिन मेथड के पास बॉडी है, कोड है, वो उनके उठा लेगा। जो एब्स्ट्रैक्ट है उनको तो ओवरराइड किया है ना, उनको यहाँ से उठा लेगा। तो उसको तो हर कोड की बॉडी क्या मिल जाएगी ना। इसलिए चले, अब जाने दो, लेकिन यही रोकते हैं, इसको फिर आगे बताते हैं इसके बारे में। लेकिन हाँ, ये कंसेप्ट सही है।